हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी अगली श्रृंखला। हम पढ़ते आ रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज हम उसी कक्षा को लेके आए हैं। हम आज उससे और अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आज हम उन प्रश्नों को हल करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप निरंतर हमारी क्लासेस देख रहे होंगे। आगे वीडियो और इससे पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए दोस्तों, हम जानते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय में परिवार नियोजन विभाग कब स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा परिवार नियोजन जो विभाग है, इसे कब स्थापित किया गया था, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे 1966 में, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1968 में, तीसरा ऑप्शन दोस्तों 1970 में और चौथा ऑप्शन दोस्तों 1972 में। तो दोस्तों, परिवार नियोजन है क्या? दोस्तों, हमने कल पढ़ा था परिवार नियोजन के बारे में। और परिवार नियोजन कब आया था, कब लागू किए थे? तो इसे 1952 में किया गया था। कब किया गया था स्थापित? परिवार नियोजन को 1952 में किया गया था। और 1952 में जो है भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। और 1952 में ही अपनी स्थापना के बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण नीतिगत कार्यक्रम थे उन्हें शुरू करने के लिए कब किया गया था? 1966 में। 1966 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने परिवार नियोजन के लिए एक अलग ही विभाग की स्थापना की थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 1966। क्या है दोस्तों? 1966। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चालू किया गया था? 1952 में। कब किया गया दोस्तों? 1952 में। और इसे अलग ही मतलब क्या किया गया था, विभाग बनाया गया था। कब? स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत 1966 में। तो आपको यह बात याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ऑल इंडिया पोस्टमार्टम प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे 1966 में, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1970 में, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा 1972 और चौथा ऑप्शन है 1980 में। तो दोस्तों, ऑल इंडिया पोस्टमार्टम प्रोग्राम जो है यह कब शुरू किया गया था? 1970 में। आपको डेट याद रखनी है, कब की गई थी? 1970 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम पारित किया गया था। तो इसमें पूछा है, जो गर्भावस्था के लिए चिकित्सीय अधिनियम आया था वो कब आया था, इसे कब पारित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों हमारे 1970 में, 1952 में, 1978 में और चौथा ऑप्शन है 1972 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों हमारा डी ऑप्शन 1972। तो दोस्तों, गर्भावस्था में चिकित्सा समापन अधिनियम आया था, यह कब आया था? 1972 में। दोस्तों, सरकार के द्वारा गर्भ समापन जो है आर्थिक, सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से एक कल्याणकारी कदम माना गया है, जिसे इसके लिए 1971 में चिकित्सीय गर्भ समापन कानून बनाया गया था। और इसे पारित कब किया गया था? 1972 में किया गया था। और दोस्तों, 2002 तक इसमें आवश्यक संशोधन भी किए गए हैं। इस कानून के अंतर्गत दोस्तों, महिलाएं कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारी अस्पताल में या सरकार की ओर से अधिकृत किसी भी चिकित्सीय केंद्र में प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा गर्भपात करा सकती हैं। गर्भपात 18 वर्ष की महिलाएं जो है उनके लिए यह बहुत ही मतलब रेयर कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, 18 वर्ष की जो भी महिलाएं होती हैं उन्हें अपने माता पिता के द्वारा लिखित इजाज़त की ज़रूरत होती है। 18 वर्ष से ऊपर अधिक की महिलाएं हैं, इन्हें मतलब केवल सेल्फ लिखित स्वीकृति देने की आवश्यकता होती है। लेकिन 18 वर्ष से जो कम होती हैं महिलाएं, उनके लिए माता पिता के द्वारा या फिर किसी हस्बैंड के द्वारा कोई नाबालिग लड़की शादी हो गई हो तो उन्हें लिखित इजाज़त की ज़रूरत होती है। दोस्तों, यह गर्भावस्था का चिकित्सा समापन अधिनियम है, जिसे 1971 में बनाया गया था और 1972 में लागू किया गया था। और इसमें 2002 में आवश्यक संशोधन किए गए थे। आपको यह बात याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई? पहला ऑप्शन हमारा 1976 में, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1978 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1980 में और चौथा ऑप्शन है हमारा 1985 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा 1976 में। क्या है दोस्तों? 1976। आप डेट याद रखिएगा। प्रथम राष्ट्रीय
जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी दोस्तों? 1976 में। और यह क्यों बनाई गई थी दोस्तों? इसका उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को रोकना। क्या था दोस्तों? जनसंख्या वृद्धि को रोकना। और इसी के तहत दोस्तों जो लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु विवाह की कितनी रखी गई थी? 21 वर्ष से, और मतलब लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष कर दी गई थी। और जन्म नियंत्रण पाने के लिए यह मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना था। तो दोस्तों जनसंख्या नीति कब अपनाई गई थी? 1976 में अपनाई गई थी। और इसके साथ में दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था देश की जनसंख्या वृद्धि को रोकना। और जो मतलब क्या है, हमारे जनसंख्या वृद्धि होगी तो हमारे आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा बनेगी, इसलिए यह नीति अपनाई गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब तैयार की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, इसके ऑप्शन हमारा 1980 में, 1982 में और 1985 में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें पूछा है कब तैयार की गई थी, हमें तैयार कब की गई थी यह पूछा है। तो दोस्तों यह तैयार कब की गई थी? 1982 में। कब की गई दोस्तों? 1982 में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1922 में तैयार की गई, जिसे संसद ने कब मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन दोस्तों 1983 में, दूसरा ऑप्शन है 1980 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1984 में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार कब की गई थी? 1982 में। कब की गई थी? 1982 में। किंतु इसे लागू कब किया गया था? इसे लागू किया गया था 1983 में। किसके द्वारा? संसद की मंजूरी कब मिली थी? 1983 में मिली थी। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई कब कब आई हैं? 1983 में। कब कब दोस्तों? 1983 में, 2002 में और 2017 में। तो इनके उद्देश्य क्या क्या थे? तो दोस्तों आप याद रखिएगा 1983 में जब नीति आई थी तो इसका उद्देश्य था दोस्तों कि 2000 तक, कब? 2000 तक देश के सभी लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध कराना था। उसके बाद में दूसरी स्वास्थ्य नीति कब आई दोस्तों? तो वह आई थी 2002 में। कब दोस्तों? 2002 में आई थी। तो इसका उद्देश्य था दोस्तों 2002 में, इसका उद्देश्य था हमारा देश की जो आबादी है उसे अच्छे स्वास्थ्य तक, अच्छे स्तर को हासिल करना था। और दोस्तों 2017 की जो हमारा उद्देश्य था वो क्या था? सभी लोगों को अच्छी क्वालिटी और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। यह तीनों हमारी स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है? 1982 में इसे तैयार किया गया था और 1983 में लागू किया गया था। 2002 में इसे लागू किया गया, उसके बाद में 2017 में लागू किया गया। तो हमारी जो रनिंग अभी चल रही है नीति, कौन सी नीति है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। दोस्तों आपको इसमें ये भी याद रखना, सभी स्थानों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आयोडीन की कमी से संबंधित रोग आईडीडी कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? तो इसके ऑप्शन दोस्तों हमारे 1967, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1965 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1962 में और चौथा ऑप्शन है हमारा 1960 में। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से जो संबंधित रोग है आईडीडी, यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था भारत में? यह किया गया था 1962 में। कब दोस्तों? 1962 में। दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमें घेंघा रोग। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। और उस आयोडीन की कमी से जो रोग होते हैं उसे आईडीडी कार्यक्रम के अनुसार भारत में शुरू किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि 1962 में इसका जो नाम था, इसका नाम था राष्ट्रीय गंडमाला नियंत्रण कार्यक्रम। क्या था दोस्तों? राष्ट्रीय गंडमाला नियंत्रण कार्यक्रम। कब किया गया था? 1962 में। लेकिन 1992 में, कब दोस्तों? 1992 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या रख दिया दोस्तों? राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसमें हमारे दो प्रश्न पूछते हैं, राष्ट्रीय गंडमाला नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1962 में। और राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम यह कब शुरू किया गया था? तो यह 1992 में शुरू किया गया था, अर्थात उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। आयोडीन की कमी के कारण बच्चों में मानसिक विकलांगता का एक सबसे आम कारण बन गया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईडीडी के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपको यह बात याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है?
ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये क्या है दोस्तों? हमारा ओआरएस का घोल। क्या है दोस्तों? ओआरएस का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसमें क्या-क्या शामिल होता है दोस्तों? इसमें होता है शामिल सोडियम क्लोराइड। कितना होता है? 3.5 ग्राम। दूसरा ऑप्शन हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है 2 से 5 ग्राम। तीसरा है पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम। ग्लूकोज होता है 20 ग्राम। और पांचवा दिया है पोटेशियम सल्फेट। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है कि ओआरएस के घोल में पोटेशियम सल्फेट का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके जो ग्लूकोज में पोटेशियम सल्फेट नहीं प्राप्त होता है। हमारे जो ओआरएस का घोल होता है उसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड और ग्लूकोज की मात्रा 3.5, 2.5, 1.5 और 20 ग्राम शामिल होती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सभी टीके को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में। दूसरा ऑप्शन है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस और 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तीसरा ऑप्शन है हमारा 1 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी टीके को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चैन कितना होना चाहिए? कोल्ड चैन जो है वह +2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। इसके अंतर्गत सभी जो टीके हैं उन्हें हम आसानी सुरक्षित रख सकते हैं। किंतु जो अति संवेदनशील टीके होते हैं जैसे हमारा ओपीवी का टीका, क्या है दोस्तों? ओपीवी का टीका हम खसरे को भी शामिल कर सकते हैं। तो इन टीकों को हम डीप फ्रीजर में रखते हैं, और कितना रखते हैं? -20 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह के वीडियो प्राप्त हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।